आज हम शुकनासोपदेश के 11वें पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन कर लेते हैं। परस्पर विरुद्धं चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजं चरितम् तथा हि सततमूष्माडमुपजनयन्त्यपि जाड्यमुपजनयति उन्नतिमादधानापि नीचस्वभावतामाविष्करोति तोयराशिसम्भवापि तृष्णां संवर्धयति ईश्वरतां दधानाप्य शिवप्रकृतित्वमातनोति बलोपचयमाहरन्त्यपि लघिमानमापादयति अमृतसहोदरापि कटुविपाकां विग्रहवत्यप्यप्रत्यक्षदर्शना पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषीकरोति। चलिए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। प्रकटयति प्रकट करती है। कह प्रकटयति तो लक्ष्मी का वर्णन चल रहा है, तो लक्ष्मी ही यहाँ पर कर्त्री होगी। लक्ष्मी प्रकटयति। लक्ष्मी किम प्रकटयति? निजम चरितम। लक्ष्मी अपने चरित्र को प्रकट करती है, चरित्र का प्रकाश करती है, चरित्र दिखाती है। कहाँ दिखाती है? जगति जगत में अपने चरित्र को दिखाती है। कैसी लक्ष्मी दिखाती है? तो दर्शयंती, दिखाती हुई, जगत में अपने चरित्र को प्रकट करती है। क्या दिखाती हुई? परस्पर विरुद्धं च इंद्रजालम इव दर्शयंती। जो परस्पर विरुद्ध है ऐसा इंद्रजाल, जो जादू, ठीक है। परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम, जो इंद्रजाल है, इंद्रजाल अच्छा अर्थात जादू में हम देखते हैं कि हाथ कट रहा है, वास्तव में हाथ नहीं कटता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सच में यह इसका हाथ कट गया है। गला कटते हुए दिखाता है, पैसा निकालते हुए दिखाता है, इत्यादि इत्यादि। वह बिल्कुल विरुद्ध होता है, वास्तव में वैसा नहीं होता है जैसा दिखता है, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, जो होता है वह दिखता नहीं है, जो दिखता है वह होता नहीं है। अर्थात परस्पर विरुद्ध है क्या? इंद्रजालम। परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम इव परस्पर विरुद्धम निजम चरितम प्रकटयति। परस्पर जो विरुद्ध अपने चरित्र को प्रकट करती है, अपने चरित्र को दिखाती है। कैसे? इंद्रजाल की भांति, जैसे कि इंद्रजाल परस्पर विरुद्ध है। और इसके पश्चात उसमें विरुद्ध क्या है? कौन सा विरोध है? ऐसा क्या है कि दो चीजें एक साथ विरोध में वहां पर आती हैं? तो बताते हैं कि लक्ष्मी में क्या क्या बातें हैं जो परस्पर विरोध हैं, परस्पर विरुद्ध हैं। तथा ही क्या दिखाती है? सततम ऊष्माणम उपजनयन्ति अपि। सततम निरंतर, ऊष्माणम उपजनयन्ति, ऊष्मता अर्थात गर्मी उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति, ठंडी देती है। जाड्यम अर्थात जाड़ा देती है, ठंडी देती है। सततम ऊष्माणम उपजनयन्ति अपि, निरंतर ऊष्माणम अर्थात गर्मी, उपजनयन्ति अपि उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम उपजनयन्ति जाड़ा उत्पन्न करती है। ठीक, ठंडक प्रदान करती है। अब गर्मी प्रदान करते हुए ठंडक कैसे प्रदान कर सकती है? यहां पर क्या हो गया? विरोध हो गया। अब इसका परिहार करना है। इसका परिहार कैसे होगा? सततम ऊष्माणम, ऊष्माणम का अर्थ यहां पर गर्व से युक्त करना है। ठीक है, ऊष्माणम गर्व से युक्त, अहंकार से युक्त, दर्प से युक्त करती हुई, जाड्यम उपजनयति जड़ता प्रदान करती है। क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या सत है, क्या असत है, इस विवेक से शून्य कर देती है।
जड़ता प्रदान करती है, जड़ बना देती है, यह उसका परिहार हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, पूरे पैराग्राफ में विरोधाभास अलंकार होगा, यह हमें ध्यान रखना है। विरोध हमें दिखेगा लेकिन विरोध वास्तव में होगा नहीं, वही क्या है, विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। उन्नतिम आदधानापि, ऊंचे उठाते हुए भी, नीचस्व भावताम आविष्करोति, नीचे कर देती है। यदि ऊंचे उठा रही है तो नीचे कैसे कर देती है, यहां पर विरोध हो गया। तो परिहार कैसे होगा, उन्नतिम आदधानापि, उन्नति प्रदान करती हुई भी, मनुष्य को धन से उन्नत करती हुई भी, नीच स्वभावताम, जब ऊंचे उठाने में कहेंगे तो नीचस्व भावताम यह करेंगे, और जब उन्नति का अर्थ हम उन्नत, धनोन्नत, धन से उन्नत बनाना करेंगे तो नीच स्वभावताम, नीच स्वभाव वाला कर देती है। ठीक है, नीच स्वभाव प्रदान कर देती है। इसके पश्चात तो ये राशि संभवा अपि, तो ये राशि से उत्पन्न हुई भी, समुद्र से उत्पन्न हुई भी, तृष्णाम संवर्धयति, प्यास बढ़ाती है। जो स्वयं जल की राशि से उत्पन्न हुई है वह प्यास कैसे बढ़ाएगी, तो यहाँ पर विरोध हो गया। उसके पश्चात इसका परिहार करेंगे कि तृष्णा का अर्थ कर लेंगे धन की आकांक्षा, इच्छा, तो तृष्णा का अर्थ हो गया धन की इच्छा, आकांक्षा को बढ़ाती है। इसके पश्चात ईश्वरताम दधानापि, ईश्वरता को, ईश कहते हैं भगवान शंकर को, तो शंकरत्व धारण करती हुई भी, शिवत्व धारण करती हुई भी, शिवत्व धारण करती हुई भी, अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, अशिव स्वभाव का विस्तार करती है, अशिव के स्वभाव का विस्तार करती है। या तो वह ईश्वरता अर्थात शिवत्व प्रदान करेगी अथवा अशिव प्रकृतित्व प्रदान करेगी, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, यहाँ पर विरोध हो गया। तो ईश्वरताम का यहाँ पर हमें अर्थ लेना है कि प्रभुत्व प्रदान करती, प्रभुता प्रदान करती हुई। ठीक है, ईश्वरत का होगा कि प्रभुताम दधानापि, प्रभुता प्रदान करती हुई, अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, अशुभ स्वभाव वाला कर देती है, अशुभ स्वभाव से युक्त कर देती है, अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कारण बना देती है, अमंगल स्वभाव का विस्तार करने वाली कर देती है। इसके पश्चात बलोपचयम आहरंती अपि, बल को वृद्ध करती हुई, बल की वृद्धि करती हुई, बलस्य उपचयम, उपचय मतलब वृद्धि, बल का उपचय करती हुई भी अर्थात बल की वृद्धि करती हुई भी, आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयति, क्या करती है, हल्कापन लाती है। या तो बल का उपचय होने से क्या होगा, गुरुता आएगी, लेकिन गुरुता के साथ साथ लघिमा कैसे आ सकती है, यहाँ पर विरोध हो गया। तो उसका परिहार क्या होगा, बलोपचयम आहरंती अपि, बल अर्थात सैन्य बल, सैन्य बल की वृद्धि करती हुई भी, लघिमानम आपादयाति, स्वभाव को लघु कर देता है, कृपण कर देता है। ठीक, स्वभाव में लघुता प्रदान कर देती है, यह इसका परिहार हो जाएगा। अमृत सहोदरापि, सहोदर कहते हैं जो एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले संतति हैं, उन्हें सहोदर कहते हैं। भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ये सब सहोदर कहे जाते हैं। तो अमृत भी समुद्र से निकला है, लक्ष्मी भी समुद्र से निकली हैं, तो दोनों क्या है, सहोदर हैं। तो अमृत सहोदरापि, अमृत की सहोदर होती हुई भी, सगी बहन होती हुई भी, कटुविपाका, अमृत क्या है, अमृत जो है अमृतत्व प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, और यह क्या है, कटु विपाका, कड़वी होती है। विपाक अर्थात अंत में
क्या होती है? कटु होती है, कड़वी होती है। ठीक है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, अमृत की सगी होने पर भी कड़वे रस वाली है, कट विपाक वाली है। यहां पर क्या हो गया? विरोध हो गया। अब उसका परिहार करेंगे तो विरोधाभास अलंकार होगा। अमृत सहोदरा अपि, अमृत की सहोदरा होती हुई भी कट विपाका, विपाक अर्थात परिणाम में, अंत में, लक्ष्मी प्रारंभ में तो सुख देती है लेकिन अंत में क्या करती है? कटु, दुखदायिनी होती है, दुख प्रदान करती है। ठीक है। इसके पश्चात विग्रहवती अपि, विग्रहवती होती हुई भी अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्ष दर्शना, विग्रहवती अर्थात शरीर धारणी होती हुई भी। ठीक, विग्रह अर्थात शरीर, शरीर को धारण करती हुई भी अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती है, आंखों से नहीं देखी जा सकती है। अरे जब शरीर धारण की हुई है तो आंख से कैसे नहीं देखी जा सकती? अर्थात यहाँ पर विरोध हो गया। अब इसका परिहार क्या होगा? तो विग्रह कहते हैं, विग्रह मतलब अलग होना, युद्ध होना, लड़ाई होना, उसे हम विग्रह कहते हैं। ठीक है। तो अर्थात युद्ध की कराने वाली होती हुई भी, युद्ध कारिणी होती हुई भी, आपस में युद्ध करा देती है, यह जो लक्ष्मी है। तो विग्रहवती अपि, प्रेरक होती है कौन? लक्ष्मी, युद्ध के लिए। तो युद्ध कारिणी होती हुई भी अप्रत्यक्ष दर्शना, यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, आंखों से नहीं दिखती है। और लड़ाई के मूल में क्या होती है? लक्ष्मी ही होती है, तो दिखती नहीं है, लेकिन यही युद्ध कराने का कारण होती है। इसके पश्चात कहते हैं पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, उत्तम पुरुष में रत होती हुई भी, उत्तम पुरुष में आसक्त होती हुई भी खल जनप्रिया, जो खल जन है, जो दुष्ट जन है, उनमें प्रीति रखने वाली होती है। अब या तो उत्तम पुरुषों में प्रीति रख सकती है, रत हो सकती है, अथवा खल जन जो दुष्ट जन है उनमें प्रीति हो सकती है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? यहाँ पर विरोध हो गया। अब उस विरोध का परिहार करेंगे। पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान विष्णु को। तो पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया होती हुई भी, भगवान विष्णु की प्रिया होती हुई भी खल जन प्रिया, जो दुष्ट जन है उनकी प्रिय होती है। अर्थात लक्ष्मी दुर्जनों के पास ही देखी जाती है। तो दुर्जन अर्थात जो दुष्ट हैं, जो राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं। यह परिवार हो गया। रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति, रेणु शब्द से मयट प्रत्यय हो गया प्राचुर अर्थ में। तो रेणुमयी अपि, रेणु धूल से भरी हुई के समान, मानो स्वच्छम अपि, जो स्वच्छ है उसको भी कलुषी करोति, उसको भी कलुष बना देती है, मलिन बना देती है। जैसे रेणु धूल स्वच्छ को भी मलिन कर देता है, वैसे ही जो लक्ष्मी है वह भी स्वच्छ व्यक्ति को भी क्या करती है? कलुषी करोती, उसमें कालुष्य ला देती है। कालुष्य का अर्थ यहाँ पर राग इत्यादि से युक्त कर देती है। इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ के अर्थ को देखा। अब यदि इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो? चलिए ठीक है, फिर कक्षा को यही पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।